है कि किस तरीके से पाकिस्तान एक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर, और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उसकी एक बड़ी साजिश ये है कैसे? और भारत को नुकसान पहुंचाना उसका मकसद। ये देख लो भाई। हाँ, तो किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिश का हर पन्ना अब बेनकाब हो। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और इंडिया इसका बहाना बनाकर बांग्लादेश के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। जिस तरह से 2019 में पुलवामा के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर करने की कोशिश की थी, फिर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसी तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है अपने अंतभक्तों को खुश करने के लिए मोदी की तरफ से। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है। भाई क्या हो रहा है बांग्लादेश में? अमन है, शांति है, पीस है, सुकून है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर नजर नहीं आता तो इन अंत भक्तों को नजर नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम, ये आरोप लगाया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान अब जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो सब का सब पाकिस्तान करवा रहा है। इस वक्त जो भी मिनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंदू सेफ नहीं है, ये कौन करवा रहा है? ये पाकिस्तान करवा रहा है। हालांकि आप एक रिपोर्ट उठाकर देखें वॉइस ऑफ अमेरिका की, वो खुद साबित कर रही है कि जब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है तब से बांग्लादेश में जो मिनॉरिटी है, जिस तरह हिंदू हैं, बाकी क्रिश्चियन हैं, वो महफूज हैं, वो सेफ हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। अगर कंपेयर करें शेख हसीना की हुकूमत के साथ, शेख हसीना की जब हुकूमत थी तब मिनॉरिटी इतनी सेफ नहीं थी जितनी अब है। तो तब इंडिया क्यों नहीं बोला था? क्योंकि उसकी टाउट थी, उसकी एजेंट थी वो, इसलिए नहीं बोला। अब एक आजाद, एक सर उठाकर जीने वाला एक हुक्मरान मिला है बांग्लादेश को, जिसकी वजह से आज इनके पेट में दर्द हो रही है। और वो पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आखिर ये दोनों मुल्क इतना करीब क्यों हो गए हैं, ये बिछड़े हुए दो भाई आखिर इतना क्लोज क्यों हो गए हैं। और अब उनको ये मिर्चें लगी हुई हैं और ये साजिश रचाने में वो लगे हुए हैं कि इन दो भाइयों को फिर से दूर कर दिया जाए, क्योंकि चीनी का ऑर्डर पाकिस्तान से लिया जा रहा है। अब बताया यह जा रहा है कि 25,000 टन चीनी बांग्लादेश पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है। फिर ऑनियन की बात हो रही है, फिर टमाटर की बात हो रही है, वो भी पाकिस्तान से इंपोर्ट किया जा रहा है। और हिंदुस्तान को बताया जा रहा है कि हम सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम दुनिया से किसी भी मुल्क से चीनी ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी औकात में रहिएगा। आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेशी जिहादी कट्टरपंथी भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। इन तस्वीरों को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। चल क्या रहा है? कौन कह रहा है ये? जहां पे खुद बहुत बड़े ताबड़तोड़ बड़े बड़े हमले हो रहे हैं हिंदुस्तान में। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पहले हिंदुओं को मारा, उनके घरों को जलाया, मंदिरों को जला दिया, हिंदुओं के कत्ल के लिए तकरीर की गई। अब ये बांग्लादेशी भारतीय सामानों को जला रहे हैं। तो देखिए, सवाल यही है कि क्या वाकई पाकिस्तान बांग्लादेश में आग लगवा रहा है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं।
देखिए पाकिस्तानी साजिश क्या है, बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। इतराइनी साजिश का मकसद ये है कि भारतीय समाज में द्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बांग्लादेशी फौज को मदद पहुंचाई जा रही है। भारत के खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोलने की और लामबंदी करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा मकसद जो है ये सामने आया है। इतराइनी तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तानी साजिश ये है कि भारतीय उत्पादों का बहिष्कार, यानी कि मेड इन इंडिया से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार कराया जाए। और मकसद ये है कि भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर इसे बैन किया जाता है तो सच बात है भारत को नुकसान होगा। और यही तमाम जो कारण है वो सामने आ रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान एक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर। और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उसकी एक बड़ी साजिश है और भारत को नुकसान पहुंचाना उसका मकसद है। सुन ले, इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी साजिश का हर पन्ना अब बेनकाब होगा। हर पन्ना बेनकाब होगा। पंथी पाकिस्तान को रहनुमा मानते हैं। बांग्लादेश चिल्लाकर पाकिस्तान का नाम ले रहा है, लेकिन थोड़ा इतिहास अगर बांग्लादेश ने पढ़ा होता तो अफगानिस्तान नजर आता, जहां पाकिस्तान ने दखल तालिबान खड़ा किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया। और अगर बांग्लादेश ने साजिश को नहीं पहचाना तो बांग्लादेश दूसरा अफगानिस्तान बनकर रह जाएगा। लो जी, सुन ले, धमकी लगाई जा रही है दूसरा अफगानिस्तान बनकर रह जाएगा। और कैसे, अब यार इनको शर्म नहीं आती कि भारत में आप देख लें कितने ज्यादा हमले हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो अजमेर शरीफ में बताते हैं कि उनका जो मज़ार है, दरगाह है, उसको ये मिसमार करने के ऊपर लगे हुए हैं कि उसको खत्म करें, उसकी जगह हम मंदिर बनाते हैं। यानी ये खुद कितने एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं और ये पागल हो चुके हैं। लेकिन इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं? बांग्लादेश के ऊपर, जहां पर सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं वहां पे हो रहा। लेकिन कह ये रहे हैं कि भाई इसके साथ पाकिस्तान ये सब कुछ करवा रहा है। भाई आपने ये सब कुछ खुद किया है, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत है, मोदी जी हैं, और फिर उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो हैं, वो आग लगाने में लगे हुए हैं। मामला ठंडा होने का नाम तक नहीं लेने दे रहे और यहां तक कह रहे हैं कि भाई अब हम हमला करेंगे, बांग्लादेश को कैप्चर कर लेंगे। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि हमें अपनी फौज की जरूरत भी नहीं है, बांग्लादेशियों को तो हम चुटकी में सबक सिखा देंगे, 2 दिन में बांग्लादेश हम कैप्चर कर लेंगे। और हमारे जो सिविक जो फोर्सेस है, जो हमारी ये सिविलियन है, वो ही चले जाएंगे बांग्लादेश में और जाकर बांग्लादेश को फतह कर लेंगे और बांग्लादेश की आर्मी को हम सबक सिखा देंगे। और फिर कह रहे हैं कि हमारे 2 राफेल फाइटर जेट चले जाएं और वो ही जाकर इसको फतह कर लेंगे बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को अपने साथ मिला लेंगे हिंदुस्तान के साथ। यार इस तरह के स्टेटमेंट देने की आपको जरूरत क्या है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। ये कौन सा दौर है? ये आज के दौर में आप लोगों को इस तरह बयान दाग कर राजी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और जब फिर बांग्लादेश की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट आता है, बांग्लादेश के रिटायर्ड जो जर्नैल हैं, फौजी हैं, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि भाई हम 4 दिन में असम, उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, ये सारा जो एरिया 4 दिन में हम कलकत्ता को फतह कर सकते हैं, तो तब इनको आग लग गई। भाई इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों जारी किए? ममता बनर्जी आगे से कहती हमारे पास लॉलीपॉप नहीं है कि हम आ पाएंगे, हम लॉलीपॉप को देखते रहेंगे, हम ये नहीं है। तो भाई आप खुद क्या कर रहे हैं? आप क्या बांग्लादेश को धमकियां नहीं लगा रहे? तो फिर आप उसके रिप्लाई का भी इंतजार करें। वो चुप करके नहीं बैठेंगे भाई, अब वो आपको बड़ा तगड़ा जवाब दे रहे हैं और देंगे इसी तरह। लिहाजा ये सारी की सारी जो कहानी है वो डाइवर्ट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ। तो भाई ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है। ओ भाई, आपने खुद शेख हसीना को अपने पास रखा है, पाकिस्तान ने नहीं रखा, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश की आवाम है, यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो समझ चुके हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। व्यूअर्स, आप भी बताइएगा आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।